देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से। औरंगाबाद में पटवन के अभाव में खेतों में सूख रही धान की फसल से चिंतित बारूण प्रखंड के सैकड़ों किसान आज जिला मुख्यालय पहुंच गए, जहां सांसद तथा जिलाधिकारी से मिलकर उन्होंने सिंचाई के लिए पानी की मांग की। उनका कहना था कि महुआरी माइनर में पानी रहते हुए उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर के किसान पानी को वहीं रोक ले रहे हैं, जबकि एक पानी के चलते उनकी फसल मर रही है। किसानों के साथ सांसद ने डीएम से मुलाकात की और उनकी समस्या को रखा। डीएम ने तत्काल सिंचाई विभाग के अभियंताओं से बात कर किसानों की समस्या जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया। डीएम ने माइनर में बनाए गए अवैध आउटलेट को तोड़कर हटाने की भी बात कही, ताकि नीचे तक पानी आ सके। हम लोग पानी के संबंधित बात करने के लिए आए थे। अब कहना यही था कि जो महुआरी कैनाल चलता है उसे जो पानी आया और पानी पूरा आ गया और हमसे ऊपर एक ढेका मझोली गांव है, वो पानी में क्या किए हैं कि बाएं साइड में 2.5 फीट का हॉल लगा दिए और जिससे पानी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है और इतना उसको जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग के साथ। हॉल को इतना ऊंचा कर दिए कि जो कि 41 फीट हो गया और हम लोग को पानी जा नहीं रहा है। हम लोग किसान मर रहे हैं। अब हम लोग केसीसी लेकर के खेती कर रहे हैं कि अब हम लोग केसीसी कैसे भरेंगे। अब सरकार को अब जो पैसा बैंक से हम लोग निकाले हैं वो पैसा हम कहाँ से दे पाएंगे। मुझे यही कहना है कि इसे किसी तरह हमको निर्धारण कर देवे कि जिससे हमको पानी आवे। जो 2.5 फीट के जो 5 फीट का भाव बैठा दिए हैं लोग, उस भाव को हटा दिया जाए कृपया। हम लोग किसान ये सारी लोग यहाँ आए हुए हैं जो नबीनगर प्रखंड के महुआरी कैनाल के बेतरनी में किसान हैं। हम लोग का दिक्कत यही है कि जो महुआरी कैनाल से हमको पारी के हिसाब से पानी दिया गया, उस हिसाब से हमारे गांव से ऊपर एक गांव है ढेका मंजुली जो 50 आरडी में पड़ता है। 50 आरडी को इतना टाइट किया गया है कि टाइट करके वो उसके बगल में 2 फीटा 2.5 फीटा 2 लेंथ का 2 भाव बिठा करके और पूरे पानी को एक आहर में डैम कर दिया गया है। जबकि आज के समय में सरकार भी चाह रही है कि पानी को डैम न करके किसान का खेत पटे। आज धान पैदा कर रहे हैं, धान तो होगा ही नहीं तो गेहूं भी तो नहीं बुन पाएंगे ना सर। रबी फसल में रह जा रहा है, जो खेत पड़ती रह गया है, जो पानी के अभाव में हम धान नहीं रो पाए, वो खेत भी इतना कबड़ गया है उसमें ट्रैक्टर नहीं चल सकता, वो ऐसे ही पड़ती रह जाएगा। और जब तक ये भाव नहीं कबरेगा तो नीचे के 10 गाँव का किसान भूखमरी के कगार पर है। अब ये में सरकार हमको क्या करेगी। डीएम साहब के पास हम आए हैं, अब डीएम साहब इस पर क्या पहल करेंगे अब हम लोग को कल तक देखना है। आज महुआरी किसान से प्रभावित बहुत सारे किसान सैकड़ों से अधिक की संख्या में यहाँ आए थे। इन लोगों का कहना था कि नहर का पानी रहते हुए हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और ये लोग प्रशासन से यही गुहार लगा रहे थे। मेरे पास भी आए और मैं डीएम साहब से भी मिला। डीएम साहब ने पूर्ण रूप से आश्वस्त भी किया, आश्वासन दिया है कि जहाँ कहीं भी नाजायज़ आउटलेट है, क्षमता से अधिक का आउटलेट है या बांध को किसी ने ऊंचा कर दिया है, तो ऐसी व्यवस्था हो ताकि सबको पानी मिले। सब कोई किसान है, सबको पानी मिले
और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर उनसे विनती करता हूँ कि सब कोई किसान है। आप भी किसान हैं, जो ऊपर के हिस्से वाले अपर रिच के जो गांव हैं जो किसान हैं वो भी किसान हैं, और जो टेल एंड के किसान हैं वो भी किसान हैं, वो भी आपके भाई हैं। तो आपके खेत में जब पानी आ जाता है, आपके खेत की सिंचाई हो जाती है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे भी किसान है, नीचे भी आपका भाई है, उसके खेत तक भी पानी पहुँचे। ये नहीं हो कि कोई पानी स्टॉक करे अभी स्कार्सिटी के समय में और किसी का दरार खुला हो और किसी का धान मरे। हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से, अपने किसान भाइयों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सब कोई किसान है, आप भी किसान हैं, आप अपर रिच के किसान हैं और कोई टेल एंड का किसान है। सबका ध्यान रखना। प्रशासन अपनी जगह पर है, सिंचाई विभाग अपनी जगह पर है, जनप्रतिनिधि अपनी जगह पर हैं, और आप भी किसान भाई अपनी जगह पर हैं। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखिए कि नीचे के किसान का भी जान बचे, उसका भी धान पटे, ताकि उसके घर में भी अनाज आ सके। औरंगाबाद पुलिस ने हाल ही में हुए 3 बहुचर्चित हत्या मामलों का न सिर्फ खुलासा कर दिया है, बल्कि तीनों हत्याकांडों में शामिल 3 हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने दाऊदनगर थाने में प्रेस वार्ता कर बताया कि दाऊदनगर में पिछले दिनों हुए पंचायत सचिव कौशल शर्मा की हत्या, ओबरा के कारा में हुए किसान गिरिजा सिंह की हत्या तथा ओबरा के ही खरांटी में हुए रविंद्र पांड्या की हत्या संजय यादव गिरोह ने की थी। इस गिरोह में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने दर दबोचा है, जबकि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। ये ओबरा में बीते हफ्ता में जो 2 हत्याएं हुई थी और उसके पहले दाऊदनगर में पुलिस ने तीनों कांडों का सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए संजय यादव, जो कि पुलिस की दबिश के कारण उन्हें सरेंडर करना पड़ा, लोगों ने उसे रिमांड पर ले करके सारी पूछताछ की, जिसमें बहुत सारे बात इन्होंने बताया है, जिसमें तीनों कांडों का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है। साथ साथ 2 और अन्य अपराधी जो इसके सहयोग में थे, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, और अन्य अपराधी और 2 लोग थे, उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया गया है। विनोद ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, नामांकन जारी है। हमारे यहाँ दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अवश्य संपर्क करें। विनोद ट्यूटोरियल, अनुग्रह मिडिल स्कूल के नजदीक, औरंगाबाद। 12 अक्टूबर को औरंगाबाद में 8 संसदीय क्षेत्रों के भाजपाइयों का जमावड़ा लगेगा। भाजपा सांसद सुशील कुमार सेन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने शाहबाद तथा मगध प्रमंडल के तहत आने वाले सभी 8 संसदीय क्षेत्रों की संचालन समिति की बैठक औरंगाबाद में आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आगामी लोकसभा का चुनाव और उसकी तैयारी के सिलसिले में 8 संसदीय क्षेत्र की संचालन समिति की बैठक औरंगाबाद में 12 तारीख को हमारे प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है। औरंगाबाद जिला उसका मेजबान होगा। इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, मगध के 4 संसदीय क्षेत्र और पुराना जिला शाहाबाद के 4 संसदीय क्षेत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट, इन 8 लोकसभा क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी उपस्थित होंगे। साथ साथ हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद श्री नित्यानंद राय जी, महामंत्री संगठन श्री नागेंद्र नाथ जी और प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। लोकसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में यह एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसकी मेजबानी का अवसर लोगों को मिला है, औरंगाबाद संगठन को मिला है।
हम लोगों को इसमें प्रसन्नता है। हम सारे कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत झोंक के इस बैठक को, इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। शौचालय निर्माण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से औरंगाबाद के खैरा पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने आज एक रैली निकाली। इस दौरान प्रतिनिधियों ने गांव के घर घर जाकर लोगों को अपने घर में शौचालय बनाने की न सिर्फ अपील की, बल्कि उसका इस्तेमाल करने को भी प्रेरित किया। घर घर गांव में घूम रहे हैं। हमारे जो भी बेटी बहू मेरे जो घर के बाहर निकल के जाती है शौच करने के लिए, इसलिए हम घूम रहे हैं कि हमारे घर में शौचालय बन जाए। हमारे बहू बेटी बच्चे सभी को मेरे में इज्जत भी बचे, प्रतिष्ठा भी बचे। हमारा जो बीमारी जो फैल रहा है, हमारे बच्चे लोग की बीमारी हो रहा है, तो हम लोग सूद पे पैसा लेके हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। इसलिए हम लोग भी पैसा जुगाड़ करके शौचालय अपना घर में बनाए और स्वस्थ रहें। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अक्टूबर 2016 से लेकर अगस्त 2018 तक औरंगाबाद जिले के विभिन्न थानों में जब्त कर रखे गए शराब को विनष्ट किया गया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों की देखरेख में जहां कुल 9,570 लीटर देसी तथा 746 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट किया गया, वहीं 1,200 लीटर स्पिरिट का भी विनष्टीकरण किया गया। जिला दंडाधिकारियों समाहर्ता औरंगाबाद के उत्पाद विनष्टीकरण वाद संख्या 388/2018 के आदेश के आलोक में आज विभिन्न थानाओं में 2 अक्टूबर 2016 से अगस्त 2018 तक जब्त पदार्थ उनका विनष्टीकरण कराने का आदेश प्राप्त हुआ था और उसी आदेश के तहत आज विनष्टीकरण कराया जा रहा है, जिसमें बारून थाना का 755 लीटर देसी शराब, 80 लीटर महुआ एवं बियर और 1175 लीटर स्प्रीट विनष्ट कराया गया है। माली थाना का 473 लीटर देसी शराब, टंडवा थाना का 4 लीटर देसी शराब और 57 लीटर महुआ शराब, कसमा थाना का 170 लीटर महुआ शराब, मुफस्सिल का 6,525 लीटर देसी शराब, 726 लीटर विदेशी शराब और 25 लीटर स्प्रीट, और रेल थाना सोननगर का 1,236 लीटर देसी शराब और 9.75 लीटर विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया। और कल हसपुरा थाना का 170 लीटर देसी, 128 लीटर विदेशी, 8 लीटर महुआ और 752 लीटर स्प्रीट आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।